नीतीश कुमार को हाज बार्गेनर के रूप में जाना जाता है। नीतीश कुमार को अगर फेयर डील नहीं मिलती है तो उस डील से वो पीछे हट जाते हैं। कल का ही आप देख लीजिए ना, नीतीश जब मंच पर चढ़े, मंच पर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर बैठने लगे। विजय चौधरी ने रोका कि आइए ना आगे बैठते हैं। विजय चौधरी आगे उनको ले गए और फिर बिठाए। लेकिन अब जदयू ने एक बड़ी डिमांड बीजेपी के सामने रख दी है और ये डिमांड बीजेपी को माननी पड़ेगी, नहीं तो जदयू अपने हाथ पीछे करने से सोचेगी नहीं। देखिए, निशांत कुमार की यात्रा और निशांत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ये बताता है कि जदयू अपनी भूमिका बना के रखना चाहती है। जदयू पूरा बीजेपी में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती है। जदयू ये बताना चाहती है कि हमारा भी अस्तित्व रहेगा, नीतीश कुमार के जाने के बाद भी हम उतने ही मजबूत रहना चाहते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ सभापति की कुर्सी अभी अवधेश नारायण सिंह है, वो बीजेपी के पास है, और आप विधान सभा में भी देख लीजिए तो जो प्रेम कुमार है वो बीजेपी नेता है, सभापति भी बीजेपी का है। लेकिन जदयू ने कर दिया है खेल। जदयू बोल रही है कि भैया चाहिए हमको सभापति की कुर्सी, इस बार हमको चाहिए। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पद जदयू के खाते में जा सकता है। एनडीए सरकार के भीतर संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन साधने की काव्यात के बीच इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सहयोगी दलों के बीच बड़े पदों का बंटवारा भी तय किया जा सकता है। दरअसल बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 25 अगस्त 2022 को विधान परिषद के सभापति चुने गए थे। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित होने के बाद ये पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी और वरिष्ठ नेता एमएलसी अवधेश नारायण सिंह को निर्विरोध सभापति चुना गया। अवधेश नारायण सिंह इसके पहले भी इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्हें संगठन व सदन संचालन का लंबा अनुभव है। लेकिन बीजेपी के बाद अब जदयू तेवर में है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार ये पद बीजेपी के पास रहने के बाद इस बार जदयू को मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए के भीतर जातीय और दलगत संतुलन बनाए रखने के लिहाज से ऐसा फैसला लिया जा सकता है। हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में सहयोगी दलों और कई सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश देखने को मिली। सूत्रों की माने तो जदयू नेतृत्व भी इस पद को लेकर सक्रिय है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नामों पर मंथन चल रहा है। हालांकि अभी तक एनडीए या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सत्ता गलियारों में चर्चा तेज है कि जल्द ही इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अब सबकी नजरें एनडीए नेतृत्व की अगली रणनीति और अंतिम घोषणा पर टिकी हुई है। लेकिन सभापति की कुर्सी जदयू के पास जा सकती है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, यानी कि ऐसी चर्चा अब चल रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।